जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। हम अपना अधिकार चाहते, हम अपना अधिकार चाहते। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज मंडला जिले की इस पवित्र पावन भूमि पर उपस्थित बमनी बंजर के पितृतुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्षगण, माताएं, बहनें और मेरे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, साधुवाद प्रेषित करता हूं कि आज आपने इतना भव्य स्वागत इस कार्यक्रम का किया है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं तो इस संविधान की चिंगारी, लोकतंत्र की चिंगारी और हमारे ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों के साथ जो हक को और अन्याय हो रहा है, जो उनका हक नहीं दिया जा रहा, छीना जा रहा है, उनके साथ पिछले 5000 साल से और भारत के संविधान को लागू होने के बाद एक 74 साल से जो अन्याय और शोषण हमारे मूल निवासी समाज के साथ हो रहा है, उस मूल निवासी समाज के बच्चों के हक अधिकार, उनके संविधान की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए, इस देश में पुनः संविधान को प्रतिस्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ये संविधान संदेश रथ यात्रा 24 सितंबर से भोपाल से निकली है और आज आपके बीच में है और आगे सभी जिलों में होते हुए मध्य प्रदेश के सभी 53 जिलों को कवर करते हुए संविधान दिवस 26 नवंबर को भोपाल में ये संपन्न होगी। इसके बाद ये यात्रा केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमाम तरह के जितने भी 28 राज्य इस देश के हैं, सभी राज्यों में ये यात्रा जाएगी और यात्रा जाके हमारे जो मूल निवासी समाज है, ओबीसी एसटी समाज है, उन समाज के नौजवानों को जगा के गाँव-गाँव तक संगठन पहुँचा के और जो आज जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकली जा रही है, इस देश में केवल 2% शासकीय क्षेत्र है, 98% निजी क्षेत्र है। ये 2% सरकारी क्षेत्रों में बामुश्किल से, बहुत संघर्ष से, हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान के कारण ये 2% सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व जो मिला, जिसको हिंदी में आरक्षण कहते हैं, संविधान में आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो प्रतिनिधित्व मिला, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व को हिंदी में इन लोगों ने आरक्षण कहा। उस आरक्षण मिलने के कारण 2% जो सरकारी क्षेत्र है, इन सरकारी क्षेत्रों में हमें एससी एसटी भाइयों को मिला था, अभी ओबीसी भाइयों को मिलना बाकी था। हमारे विधानसभा की, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में जैसे हमारे एससी एसटी के भाइयों को प्रतिनिधित्व है, एससी के भाइयों के लिए 35 सीटें सुरक्षित है, आदिवासी भाइयों के लिए 47 सीटें सुरक्षित है, होना चाहिए। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा इसका समर्थन करता है। यही लोकतंत्र है, यही भारत का संविधान है। परंतु हमारे ओबीसी के जो भाई है मध्य प्रदेश में 54% रहते हैं, इस देश में 65% के लगभग रहते हैं, परंतु इस मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में से एक भी सीट हमारे ओबीसी के भाइयों के लिए आरक्षित नहीं है। रोना इस बात का है साथियों। जब भारत का संविधान कहता है, भारत का लोकतंत्र कहता है कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, तो इन लोगों ने जो अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश पे कब्जा किया, उन लोगों ने हमारे ओबीसी समाज के साथ, हमारे किसान समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार किया है, अब उसको बराबर करने का समय आ गया है। अब ये लाखों की संख्या में ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज के जो बच्चे हैं, अब ये डंडा लेके तैयार हो रहे हैं और संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पे हमारे संविधान में जो मूल्य, उन मूल्यों को निर्धारण करते हुए उन मूल्यों पे चल के हमारे संख्या के आधार पर जो भागीदारी का मामला है, वो एक पाई का हिसाब लेंगे। अब वो समय आ गया है साथियों। चाहे ओबीसी की जनगणना का मामला हो, इस देश में जानवरों की गिनती हो रही, पर ओबीसी समाज की गिनती इस देश में 1931 के बाद से आज तक नहीं हो रही है। जब लोकतंत्र में हिस्सेदारी देना है, बिना संख्या पता किए हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती, पर जब ओबीसी की गिनती इस देश में नहीं हो रही तो ओबीसी के बच्चों का अधिकार कैसे मिलेगा? ये चिंतन का विषय है। अभी केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों के संबंध में 3 अध्यादेश लेके आए हैं।
हमारे एससी को बर्बाद कर दिया, एसटी को बर्बाद कर दिया, आरक्षण खत्म करके निजीकरण करके सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अब किसान हमारे जो भाई है जो गांव में रहते हैं, इस देश की मूल जड़ है, इस देश का 80% किसान है। अब 3 अध्यादेशों के माध्यम से किसानों को भी बर्बाद करने का काम इस देश में चल रहा है। उसके अलावा हमारे अनुसूचित जनजाति के जो 5वीं और 6ठी अनुसूची, जो कि वो संविधान लागू होने के बाद ही इस देश में 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू हो जाना चाहिए था, आज 74 साल हो गए। आज हमारे आदिवासी और एससी के भाइयों को कुछ अधिकार मिले हैं, विधानसभा लोकसभा की सीटें सुरक्षित मिली है, नौकरियों में केवल उनको संख्या के आधार पर भागीदारी मिली है। हम आपके साथ हैं। पर ये जो देश के जो मूल निवासी है, जो ओबीसी एससी एसटी समाज के मूल निवासी, जिन आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची आज से 74 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, वो पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं हो पाई है। लोकसभा विधानसभा के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, न्यायपालिका में हमारे ओबीसी और एससी एसटी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज भगवान के बाद अगर इस देश का कोई असली भगवान है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान लोकतांत्रिक है, पर देश के सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र नहीं है। संख्या के आधार पर 85% हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहिए था। आज क्या स्थिति है? आज हाई कोर्टों की क्या स्थिति है? आज मीडिया की क्या स्थिति है? आज 98% जो निजी क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है? आज बजट की क्या स्थिति है? आज किसानों की क्या स्थिति है? पूरा नौजवानों को जो रोजगार देना सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी थी, ना तो रोजगार है ना बेरोजगारी भत्ता है। माता बहनों के साथ किस तरह से बलात्कार हो रहा है आपके सामने है। हाथरस का केस आपने देखा, उसके बाद और केस हो गए। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन में 3 केस और हो गए। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार और जवाबदार है तो ये मूल निवासी समाज है, ये ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग हैं। इसलिए नौजवान साथियों, उठ के खड़े हो जाओ। हमें अपने देश की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, युवाओं को नौकरी दिलाना है, माता बहनों की सुरक्षा करना है, किसानों की रक्षा करना है। इन सबको पूरा करके अंत में जाके इस देश को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना है। अंत में साथियों, समय कम है और बहुत सारे कार्यक्रम आप लगे हैं। आपने इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आपको, और पूरी उम्मीद और आशा है कि आप इसी तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का पाई पाई का हिसाब हमको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसकी जितनी संख्या वाली वो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बढ़ाई है। जय ओबीसी, जय भीम, सेवक। ललित जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ललित जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ललित जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आप यहाँ पे भी अच्छा है, छाया में भी अच्छा है। यहाँ अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ये बंद कर दिया था। रथ यात्रा जो निकली है जी, इसका उद्देश्य क्या है? मैं ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा। हम लोग 24 सितंबर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संविधान संदेश रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जो आज आपके यहाँ पे मंडला जिले में है। इस रथ यात्रा को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निकालते हुए 26 नवंबर को भोपाल में इसका समापन होगा, प्रदेश स्तरीय समापन होगा। उसके बाद ये यात्रा भारत के संपूर्ण राज्यों में जाते हुए अंत में इसका अखिल भारतीय स्तर पर समापन देश की राजधानी दिल्ली में होगा। इस रथ यात्रा को निकालने के पीछे हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। जो 14 सूत्री मांगों में पहले नंबर पर है, इस देश में जो निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध में है। देश में लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण होना चाहिए, पर इस देश में वर्तमान सरकार है, इस देश में सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण बहुत तेज़ी से कर रही है, इस देश को बेचने का काम कर रहा है। सबसे पहले ये विरोध है देश की सरकारों से, प्रदेश की सरकारों से। उसके बाद इस देश में जो ओबीसी के बच्चे हैं, इस देश में 54% ओबीसी समाज है, मध्य प्रदेश में 54% और देश में 65% ओबीसी समाज है, पर इनकी गिनती नहीं हो रही। 1931 के बाद इस देश की जनगणनाओं में इनकी गिनती नहीं हो रही। जब गिनती नहीं होगी तो ओबीसी के बच्चों को अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो अगले साल 2021 में जनगणना होने वाली है, उसमें सभी के कालम है, तो ओबीसी के कालम क्यों नहीं है वहाँ पर? ओबीसी का कालम उसमें होना चाहिए। किसानों के खिलाफ में जो 3 अध्यादेश आए हैं,
इन अध्यादेशों में संशोधन करने की आवश्यकता ये सरकार से मांग है। दूसरा, युवाओं को रोजगार और या बेरोजगारी भत्ता का मामला है। एसटी का आदिवासियों की 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू कराने का मामला है। एसटी समाज को उसके बैकलॉग का मामला खाली पड़ा है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो SC ST OBC तीनों को होना चाहिए, आज 74 साल बाद बहुत देश के लिए। इसी तरह की 14 मांगों को लेकर हम अखिल भारतीय स्तर पर यात्रा को निकाल रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं, सरकार को निवेदन कर रहे हैं, अगर नहीं माने तो आगे जाके एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे और हमारी संवैधानिक और लेके रहेंगे।